का तार आ जाता है उतनी उसकी आवाज चारों तरफ घूं घूं की आवाज बढ़ जाती है। जब अंतर में प्रकाश बढ़ेगा तो ये घूं घूं की आवाज भी अंतर में बढ़ने लग जाती है। फिर नाद खुलता है अंतर का, घंटा सुनता है फिर अंतर का, फिर ये शरीर ही मंदिर बन जाता है। फिर बाहर के मंदिर की जाने की जरूरत नहीं रहती। फिर पल पल में कण कण में हर रोम रोम में खुदा नजर आने लग जाता है। तो वासुदेवम सर्वमिति, हर जगह अर्जुन की तरह हरेक के अंदर, कण कण के अंदर, हर आदमी के अंदर, हर जीव के अंदर, हर भूत के अंदर वो कुल मालिक, वो परमात्मा, वो सतगुरु सतगुरु नजर आने लग जाता है। फिर किसका बुरा करोगे? फिर एक पत्ता भी तोड़ोगे तो भी सोचोगे कभी पत्ते को दर्द तो नहीं होता। शोषण नहीं करोगे आप वातावरण का, किसी जीव का, किसी गरीब का शोषण नहीं करेंगे हम। कुदरती पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, फिर सुधार पैदा होगा। लेकिन समाज में, राजनीति में क्या कहते हैं कि पहले तुम सुधरो, मैं तो बाद में सुधरूंगा। संत साधु क्या कहता है कि अपने आप को सुधार लो, चुप होकर बैठ जाओ, चौगर्दे का सुधार आ जाएगा, बिना बोलने सुधार आ जाएगा। महात्मा बुद्ध तो बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान हो गया था, वहीं घूम गया सारा संसार, चुप रह के क्रांति ला दी। बोलने की जरूरत नहीं रहती फिर, तो खुद का सुधार है, वो चुंबक का प्रभाव होता है। इस सत्संग में जैसे आप बैठे हैं, जो जो आपकी वृत्ति एकाग्र होती चली गई है तो एक चुंबक का प्रभाव इस वातावरण में पैदा हो जाता है। कुदरती यहां से बरकत लेके जाता है आदमी, कुदरती बरकत लेके जाता है यहां से, क्योंकि चुंबक की तरफ कुदरती सारी बरकत सिमट के आने लग जाती है। एक छाया, पेड़ की छाया की तरफ एक प्यासा राही, थका हुआ राही कुदरती खींच के आने लग जाता है। एक कुआं जो पानी से भरा हुआ है, एक प्यासा व्यक्ति खुद ही खींच के आने लग जाता है उसकी तरफ। तो मैं कहता हूं कि बी ए मैग्नेट अनटू दाई सेल्फ, कि जब अपने अंदर एक चुंबक का प्रभाव पैदा हो जाएगा तो अपने अंदर एक प्रकाशित चेतना उतर जाएगी। जो हमारे फैसले होंगे कुदरती प्रकाश में बैठ के होंगे, वो अंधकार में तीर नहीं लगेंगे। अगर आदमी अंधकार में है, कोई फैसला लेता है, तो अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात होती है। और अंतर में, प्रकाश में बैठ करके आदमी विचार करता है, मंथन करता है, जागता हुआ फैसले करता है, तो वो बरकत का कारण बनते हैं, जीवन को ऊंचा उठाते हैं, वो जीवन में जगाते हैं, वो दूसरों के अंदर भी चेतना का सपूर्ण करते हैं, अंकुरण करते हैं उस बीज की तरह जो जमता है और सारी दुनिया को फिर फल बांटता है। यही बीज कबीर साहब के रूप में आया, यही बीज संत महात्माओं के रूप में आया, यही बीज मेरे सतगुरु के रूप में आया। तो सतगुरु के पास जब जाते हैं तो उंगली पकड़ करके रास्ता हमें बता देते हैं किस तरह से कि एक अंधे आदमी को सजा हो जाती है और उसको एक चार दीवारी, बड़ी चार दीवारी के अंदर रोक दिया जाता है। और उसको बता दिया जाता है कि तेरी सजा इतनी है कि इसमें एक दरवाजा लगा हुआ है, छोटा दरवाजा। जब तेरे को रास्ता मिल जाए तो निकल जाना, तेरी सजा इतनी है। अब अंधा है, सारी जिंदगी भी नहीं मिले, वो हो सकता है, हो सकता जल्दी मिल जाए। इट्स ए फील्ड ऑफ चांस, प्रोबेबिलिटी। तो अंधा, चार दीवारी बड़ी है, जेल बड़ी है, संसार काल की जेल बहुत बड़ी है। तो अंधा कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर कभी उधर, उसको दरवाजा नहीं मिलता। उसको 5-10 साल का टाइम हो जाता है। वो ढूंढता ढूंढता थक जाता है, थक जाता है वो। जैसे एक शास्त्र पढ़ता पढ़ता ज्ञान की खोज में आदमी जब थक जाता है, महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि जब मैं सारे ज्ञान से हटकर जब अपने अंतर में आ गया ना, तब वो चेतना खुली अंदर की। जब मैंने उस परमात्मा का ढूंढा नहीं मिला,
जब सारे प्रयत्न एफर्टलेस हो गए, जब आंख बंद करके पड़ गया तो अपने अंतर में मिल गया वो परमात्मा। कहीं दूर था ही नहीं, मैं ढूंढ रहा था कहीं किताबों में, कहीं ब्रह्मांड में, कहीं नक्षत्र पे, कहीं मंगल के ऊपर, कभी चांद के ऊपर, कभी सूर्य देवता के ऊपर। तो वो थक जाता है और उसको रास्ता नहीं मिलता है। अंदर से एक प्यास, भूख, तड़फ जगती है। तड़फ जगती है तो कुदरत को भेजना पड़ता है साधन, नियम है कुदरत का। तड़फ होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। तो एक घूमता फिरता एक साधु आ जाता है वहां पर। वो साधु उसकी हालत को देखता है, उससे बात करता है तो बात का पता चलता है। तो बताता है कि मेरी सजा हो गई है और मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। और ये भी वहां का नियम था, कोई निकाल भी नहीं सकता। आके सत्संग करना है, किसी बात सुननी है, कोई बात बतानी है, चले जाओ, निकल जाओ बाहर। कोई महात्मा आना है, कोई सत्संग करना है, बोल के बाहर चला जाए। तो वो साधु उसको बताता है, मैं तरकीब बताता हूं तेरे को। उसका हाथ दीवार को टच करवा देता है वो, और कहता है कि इस दीवार को नहीं छोड़ना, चारों तरफ घूम जा। तो घूमता घूमता जब आगे बढ़ता है तो उसको दरवाजे को हाथ लग जाता है उसका। तो ये है, हम भी अंधे हैं भाई, और अंधकार में बैठे हुए हैं। अंदर में भी अंधकार, बाहर भी अंधकार, वासनाओं का अंधकार, काल का अंधकार। तो वो सतगुरु आकर के, वो साधु आकर के उसकी उंगली पकड़ के रास्ता दिखा जाता है। ये बता देता है कि ये चांद है, उंगली कर देता है। अब उस चांद की तरफ देखना है, वो देखने वाले पे है, कितनी देर देखेगा, कितनी देर उससे फायदा उठाएगा वो। तो ये है सतगुरु का काम, सतगुरु का संग, यही है सत्संग। सतगुरु के साथ रहने को सत्संग नहीं बोलते हैं, अपने अंतर में सतगुरु की बातों को उतार लेना सत्संग होता है। बल्कि दूर बैठे हुए आदमी ज्यादा फायदा उठा लेते हैं सत्संग का। तो ये तीन चीजें जब हम लेकर चलते हैं तो कुदरती अंतर में वातावरण तैयार हो जाता है, और वो उंगली हमारी पकड़ में आ जाती है, और रास्ता में निकलन का, उस काल की जेल से निकलने का हमें रास्ता मिल जाता है। तो जब अंतर में जाना है, उस ज्योति को देखना, उस नाद को जगाना है, उस घंटे को सुनना है, बीन बांसुरी को सुनना है, कुल मालिक के दर्शन करने हैं, उस संप्रज्ञात असंप्रज्ञात सविकल्प निर्विकल्प समाधि का अनुभव करना है, तो हमें अंतर का वातावरण तैयार करना पड़ेगा। बाहर का वातावरण तैयार है कि नहीं तैयार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं कहता हूं, अगर तैयार नहीं है तो उसको ज्यादा फायदा हो जाएगा उससे। अगर वातावरण बाहर का घना बढ़िया है तो हमारे अंदर कमजोरी, सुख सुविधाओं की कमजोरी आ जाती है, हम उनके गुलाम बन जाते हैं सुख सुविधाओं के। तो कोई रास्ता नहीं है, बाहर का छोड़ करके अंतर में आना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो अंतर की ज्योत है, वो ब्रह्म का स्वरूप है, उसके दर्शन हमें हो पाते हैं। बाहर की आंखों से देखो सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। 5-25 की फिर दुहाई, मन माया में उलझा है। तो इस तरह की बात है कि जब हम बाहर की चीजों को छोड़ करके जब अंतर की आंख खुलती है और तीसरी आंख खुलती है, तब जाकर के उस आत्मा के, उस परमात्मा के, उस कुल मालिक के दर्शन होते हैं और उसका अनुभव होता है। सबको राधा स्वामी।